ठीक है, स्टार्ट करूँ? हाँ, तो देखिए, बेसिकली हम लोग जो EC2 इंस्टेंस मतलब जो भी चला रहे हैं, वो इस तरीके से चलता है कि ये लोड हो जाए। हाँ, जैसे एक SSH क्लाइंट बना रखे हैं, मतलब एक इंस्टेंस है जिस पे हम लोग SSH करते हैं। बाकी 2 इंस्टेंस है, इस पे हम लोग डायरेक्टली इसका पब्लिक आईपी नहीं है, कुछ नहीं है। इस पे डायरेक्टली लाइक हम लोग SSH नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब इससे एक्सेसिबल नहीं है। तो अब कर क्या रहे हैं ना कि दिखाता हूँ कि जैसे हाँ, यहाँ पर अभी हम लोग एप्लीकेशन कैसे होस्ट कर रहे हैं, मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें ALB आएगा, ALB का लिंक वहाँ डालेंगे, इसलिए लाइक मतलब स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक हम लोग प्राइवेट नेटवर्क पाइथन में है, जैंगो यूज़ करके, ठीक है? तो ये मतलब जैसे ना ये क्या बोलते हैं, जैसे गिटहब पर कोड डला हुआ है कि मतलब जैसे ये पूरा का पूरा इस तरह का डायरेक्टरी है। इसमें हम लोग को रन क्या करना रहता है, पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है? तो इससे जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट इतने स्टार्ट होने से वो नेट पे एक्सेसिबल होगा, ये नहीं होता है। मतलब वो प्राइवेटली एक्सेसिबल हो सकता है। तो अब उसको कैसे क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या किए कि एक वर्चुअल नेटवर्क बनाए कि अभी जो है वो एप्लीकेशन इस नेटवर्क के अंदर, जैसे अभी मैं बोला ना कि सबको एक्सेस नहीं कर सकता है, तो इस नेटवर्क के अंदर एक्सेस कर पाए, इस चीज़ का मैं ध्यान दिया। तो इस चीज़ के अंदर अब मैं 3 इंस्टेंस आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। तो ये जो इंस्टेंस है ये एसएसएच क्लाइंट है, ठीक है? जो बाकी 2 इंस्टेंस है, वो थोड़े बड़े इंस्टेंस है क्योंकि उस पे लोड रहेगा, मतलब यूज़र आ रहा है, उस पर ये कर रहा है, इंटरैक्ट करता है, कुछ भी कर रहा है, तो इस पे लोड ज़्यादा रहेगा, ये दोनों पर। एक पर अब जैसे ना मतलब मैं क्या किया कि S2 एनालिटिका इस पर भी चला दिया एंड इस पर भी चला दिया। मतलब एक प्रोजेक्ट है S2 एनालिटिका। इस पर भी CMS चलाया, इस पर भी CMS चलाया। अब क्या है कि इसको मतलब H2 का कौन यूज़ कर सकता है? तो अभी कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। अभी मतलब ऐसा सीन है कि ये जो है ना मतलब ये मान लीजिए एक कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर के अंदर ही अगर मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर के अंदर चला गया, तब H2 को एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। अभी ऐसा है। तो अब हम लोग करते क्या है कि इसमें पोर्ट्स ओपन करते हैं, मतलब फायरवॉल रूल से लाइक इसमें एक सोचिए तो कि पाथवे बना दिए कि हम बोल दिए कि लाइक मतलब ये सारे पोर्ट्स हैं जिन पे हम लोग बातें कर सकते हैं, मतलब एक रास्ता टाइप का बना दिए। सेम इस पर भी कर दिया कि रास्ता जो है वो इधर का बना दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि ये जो है ना ये एसएसएच क्लाइंट, इसको भी रास्ता मिल गया, इसको बात करने का, इससे बात करने का। बट अभी भी हमारा इंटरनेट से कहीं से बात नहीं हो रहा है। तो इंटरनेट से बात करवाने के लिए जैसे मान लीजिए मुझे इस कंटेनर के अंदर जाना है, इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए गिटहब से नया कोड डालना है या कुछ भी करना है, मतलब मान लीजिए मैंने ही नया कोड बना दिया या डेवलपर्स ने नया कोड बनाया, तो डालना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, गिट पुल करना पड़ेगा। तो फिर उस सिनेरियो में हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए होगा कि जिससे हम लोग ये लाइक मतलब इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस कर पाएँ। तो वो ये रास्ता है। तो अब क्या हो रहा है कि एक तरीके से हमारे पास सिक्योरिटी मिल गया है कि डायरेक्टली जो जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, जिस पे क्रेडेंशियल्स रखे हुए हैं कि हाँ, मतलब हम लोग बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, तो AWS के क्रेडेंशियल्स है, सब कुछ है। तो अगर किसी के हाथ लग जाता है डायरेक्टली, अगर ऐसे लाइक यहाँ से अगर ऐसे रास्ता बना देते हैं कि एक ऐसे रास्ता है, एक ऐसे रास्ता, तो अब डायरेक्टली रास्ता खुल रखा है। तो ऐसे में ये हो जाता है कि कोई भी एक्सेस कर पा सकता था, मतलब अगर उसको पेम फाइल मिल गया तो वो एक्सेस कर सकता था। बट अब वैसा नहीं है सीन। अब पहले इसमें एक्सेस किया, इसमें से इसमें एक्सेस कर सकता है या इसमें एक्सेस कर सकता है। तो ये ऐसे जाएगा एंड ये ऐसे जाएगा, ठीक है?
अब यहीं साथ में हमारा डेटाबेस भी चलता है, आरडीएस। ठीक है, आरडीएस। आरडीएस पर मतलब अब इसको लिंक कर दिया आरडीएस को भी लिंक कर दिया आरडीएस से। तो अब ऐसा हो जाता है कि जो भी डेटाबेस का चीज करना है दोनों को, वो कॉमन डेटाबेस से हो रहा है, सब इसी में। ठीक है। अब मान लीजिए पीएमएस आता है, मान लीजिए फ्यूचर में जब पीएमएस आएगा तो पीएमएस भी साथ ही में चल जाएगा, इधर भी इधर भी। अब दो जगह चलाने का क्या फायदा होता है? मान लीजिए इस पे इतना मतलब कभी इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक आ गया, तो पहली बात तो है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। आधा ट्रैफ़िक इधर आ गया, हाफ़ हाफ़ इधर आ गया। तो पहली बात ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सेकंड पॉइंट कि मान लीजिए किसी रीज़न से इसमें बग आया, कुछ भी आया, तो उसके कारण एक क्रैश कर गया, स्टिल सेकंड रन कर रहा है। ये रनिंग पर है ना? तो इसलिए 2 जगह होस्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि लाइक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, मतलब उसका हम लोग एक्सपैंड कर दिया है कि हाँ, एक जगह पर फेलियर हुआ है तो दूसरी जगह अभी भी रन कर रहा है। इसलिए लाइक मल्टीपल जगह होस्ट कर रखे हैं। ठीक है? अब ये एक्चुअल में कैसा दिखता है? तो एक्चुअल में ऐसा दिखता है कि पहले हम लोग वीपीसी बनाए थे। तो वीपीसी में दिखाता हूँ वीपीसी क्या कैसा दिखता है। तो वीपीसी बनाया है मुंबई रीजन में। ये वीपीसी मैंने खुद से बनाया था। तो अब इसके अंदर का जो आर्किटेक्चर है ना, जैसे पब्लिक वाला, एक पब्लिक वाला ये सबनेट है। अब ये पब्लिक सबनेट होता क्या है? ये पब्लिक सबनेट ये हुआ, दैट मीन्स ये पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैं दिखा रहा था, ये जो है, ये एसएसएच क्लाइंट, ये पब्लिक सबनेट पे है। ठीक है? अब यहाँ पर एक प्राइवेट सबनेट है। तो प्राइवेट सबनेट किस चीज़ के लिए है? तो प्राइवेट सबनेट होता है कि जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस ना कर पाए। तो ये दोनों जो है, ये प्राइवेट में है। ठीक है? ये इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं होता, ये भी प्राइवेट में है। ये भी लाइक डेटाबेस को भी कोई लाइक हमारा इसमें अब कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो हम लोग इसको नहीं चाहते ना कि इंटरनेट के थ्रू कोई भी एक्सेस कर पाए। तो इसलिए इसको प्राइवेट कर रखे हैं कि मतलब अंदर से ही एक्सेस हो पाए। तो ये हो जाता है। तो प्राइवेट को अब ज़रूरत पड़ता है कि अगर कभी नेट का मतलब ऐसा भी है ना कि जैसे प्राइवेट भी मान लीजिए कहीं इमेज अपलोड करना चाहता है ये या फिर मतलब कुछ मेल भेजना चाहता है। तो उस पर हम लोग अटैच किए हैं पब्लिक नैट। नैट क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन। मतलब ये क्या करता है कि जो भी हमारा मान लीजिए इसको नेट का रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर एक बेसिक बोलिए एक छोटा सा गेट बनाएगा। ये गेटवे होता है, गेट बना देगा। अब इससे जो भी रिक्वेस्ट इधर भेजना चाह रहा है मतलब आउटगोइंग है, उसको अलाउ कर देगा। इनकमिंग को ये ब्लॉक कर रहा है, आउटगोइंग को अलाउ कर रहा है। आ, क्या? हाँ, हाँ, ये वही है, नेटगेट। हाँ, हाँ, तो ये इंटरनेट पर लाइक अब ये इंटरनेट से मतलब जितने रिक्वेस्ट हैं वो इंटरनेट पर जा सकते हैं। ठीक है? तो ये अभी ये आर्किटेक्चर हुआ कि हाँ, मतलब ये राउट टेबल्स होता है। राउट टेबल्स में हम लोग ये बताते हैं ना कि इन आईपीज़ को अलाउ करना है, इन आईपीज़ पर जाना है, इन आईपीज़ पर नहीं जाना है। तो बेसिकली पब्लिक वाले पर हम लोग सारे आईपीज़ को अलाउ करते हैं। तो सारे आईपीज़ को अलाउ कैसे करते हैं? तो लाइक इसमें सीआईडीआर ब्लॉक्स होती हैं। तो सीआईडीआर ब्लॉक्स क्या होती हैं? जैसे आईपी होता है ना कि 0 डॉ मतलब ये जैसे इस तरह का 192 डॉट मतलब 192.168 डॉट कुछ भी जैसे यहाँ पर लिखता हूँ 192.168.4.3 मान लीजिए ये आईपी है। तो सीआईडीआर ब्लॉक कैसा होता है कि जैसे हम लोग उसमें क्या करते हैं 0.0.0.0 स्लैश 0। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, कोई भी आ सकता है। ठीक है? तो ये इसलिए हम लोग करते हैं कि हाँ, मतलब कोई भी या अगर स्पेसिफिक आईपी को करना है, तो स्पेसिफिक आईपी को भी कर सकते हैं। तो ये हुआ नेटवर्किंग का पार्ट।
अब इस नेटवर्क में एक इंस्टेंस चल रहा है, इसमें एक इंस्टेंस चल रहा है। उस इंस्टेंस पर भी हम लोग स्पेसिफिक पोर्ट्स को ही ओपन किया है। लाइक ऐसा नहीं है कि सारा पोर्ट्स, जैसे अगर मैं दिखाता हूँ ईसी इंस्टेंसेस, हाँ, वो वीपीसी के अंदर है सब कुछ, वो उस नेटवर्क के अंदर रहना चाहिए तभी बात हो पाएगा। हाँ, मतलब सोचिए ना कि एक पूरा का पूरा, मतलब मान लीजिए एक बहुत बड़ा साइबर कैफ़े है, ठीक है? अंदर साइबर कैफ़े में एक ये मेन कंप्यूटर रहता है जो लाइक मतलब सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ना? और बाकी सारा जो कंप्यूटर है, वो उस कंप्यूटर से लाइक लिंक्ड रहते हैं कि हाँ, उससे बात कर पाएँ कि किसका कितना देर का टाइम बचा हुआ है, क्या है, वो देख रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो गया कि ये जो है, मतलब सब सेम नेटवर्क के अंदर है, नेटवर्क एक ही है। अब उसी के अंदर ये मेन वाला समझ लीजिए, जिससे हम लोग इन दोनों को कंट्रोल करते हैं, वैसा सब कुछ समझिए। अब इसका जो मैं बताऊँ कि क्या-क्या पोर्ट्स ओपन कर रखे हैं, तो पोर्ट्स जो दिखता है वो सिक्योरिटी में दिखता है कि सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या-क्या अलाउ कर रखे हैं। तो 443 कर रखे हैं, 443 की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं 8000 एंड 5000। 8000 पर एक एप्लीकेशन चला रखे हैं, दूसरा एप्लीकेशन जो 5000 पर, मतलब जो दिखाया था ना कि दोनों पर 2 एप्लीकेशन चल रहा है। मतलब ये जो S2IT का है, वो यहाँ पर 8000 पर चल रहा है, 8000 एंड ये 5000, ठीक है? तो इस वे में ये दोनों चल रहा है। अब पता कैसे चलता है कि हाँ, कौन-सा रिक्वेस्ट कहाँ भेजना है? क्योंकि दोनों एक ही इंस्टेंस पे चल रहा है। तो उसका हम लोग बनाए थे लोड बैलेंसर से। अब लोड बैलेंसर क्या होता है? लोड बैलेंसर मान लीजिए कि जो मैं बोल रहा था ना कि आधा इसको भेजना, आधा इसको भेजना, है ना? तो वही काम लोड बैलेंस करता है कि बेसिकली लोड जो आ रहा है, मतलब इंटरनेट से जो भी ट्रैफ़िक आ रहा है, उसको बताना कि हाँ, किसको भेजना है, मतलब यही वो चीज़ डिसाइड करेगा, ठीक है? तो इसमें अब हम लोग रूल्स बनाते हैं। मतलब बेसिकली पहले तो एक बेसिक सा कुछ बनाना ही पड़ता है, उसके बाद हम लोग रूल्स डाल देते हैं। अब रूल्स से ही पूरा का पूरा सब कुछ डिसाइड होता है। तो अब मैंने एक रूल बनाया है कि जिसका मतलब यूआरएल, मतलब जो इस यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर रहा है s2antica.suvidhaएँ.org, उसको इस टारगेट ग्रुप पर भेज दे। और टारगेट ग्रुप क्या है? टारगेट ग्रुप ये है कि इस वाले पोर्ट पर या इस वाले पोर्ट पर एक्सेस करने का ट्राई करें। समझ रहे हैं? तो अब ये इस वाले पोर्ट पर ट्राई किया, तो इसको हेल्दी मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन चल रहा था। मतलब ये बार-बार हर 30 सेकंड में उसको ना, मतलब एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट पर हेल्थ चेक, देखिए हेल्थ चेक में लिखा होगा, इस एंड पॉइंट पर वो जा-जाकर देख रहा है कि चल रहा है कि नहीं, ठीक है? अब वहाँ पर इसे दिख गया कि चल रहा है। ये किसी रीज़न के कारण अनहेल्दी है। क्यों? क्योंकि जब इस वाले एंड पॉइंट पर गया होगा, तो उसे दिख रहा होगा कि कुछ वेबसाइट आया नहीं। जब वेबसाइट नहीं आया तो इसको ये मान लिया कि ये अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी पर भी हम लोग बहुत चीज़ें लगा सकते हैं। तो अब ये हो कैसे रहा था? तो ये हो रहा था इसके बेसिस पर कि एचटीटीपी होस्ट हेडर जब मेरा ये वेबसाइट है, तो इस वाले टारगेट ग्रुप पर लाइक उसको फॉरवर्ड कर दे रिक्वेस्ट को। और ये टारगेट ग्रुप में जैसे मैंने बता रखा है कि इंस्टेंस ये वाला होगा, उसका पोर्ट ये, जिसको हम लोग ओपन कर रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखाया था यहाँ पर, जैसे अगर EC2 डैशबोर्ड में जैसे S2 का इसका सिक्योरिटी, तो जैसे दिख रहा है ना यहाँ पर 8000 पोर्ट है, तो सेम पोर्ट मैंने यहाँ पर लाइक अटैच कर रखा है। जैसे रजिस्टर टारगेट में जाते हैं ना, तो यहाँ दिखता है कि मेरे पास मल्टीपल इंस्टेंस दिख रही है कि जो सेम नेटवर्क में है, तो मैं इसका डाला और यहाँ पर मैं पोर्ट मेंशन कर दूंगा जिस पे वो एप्लीकेशन चल रहा है। तो इससे वो जो है एक्सेस, मतलब अब एक्सेसिबल हो गया। कहाँ पे एक्सेसिबल है? तो इस यूआरएल पर इस कहाँ गया लोड बैलेंसर, मतलब लोड बैलेंसर हमें एक बेसिकली यूआरएल दे देता है, ये रहा, इसे दिखा देता हूँ।
ये रहा डीएनएस नेम, ये है ना डीएनएस नेम। तो इस यूआरएल पर जाएँगे तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ओके, कॉलेज के नेट पर नहीं देख सकता, कॉलेज का सिक्योरिटी है। हाँ, तो इस पर नहीं देख मतलब ऐसे इस यूआरएल पर एक्सेसिबल है। बट अभी हम लोग किस यूआरएल से जा रहे हैं? इस यूआरएल से। बट मैंने रूल्स ये लगा रखा है कि जब हम लोग इससे आएँगे, तो हमें H2IIT पर लेकर जाए। अगर इससे आते हैं swashdnr.संविधान.org, तो स्वच्छ डीएनआर पर लेकर जाए। ठीक है? तो ये कैसे होता है? तो यहाँ पर हमारा आता है क्लाउडफ्लेयर। इसमें भी ऑथेंटिकेटर जरूरत पड़ेगा। नहीं जरूरत पड़ा। हाँ, तो क्लाउडफ्लेयर तो अब इसमें ना हम लोग वही सेट कर रखे हैं कि जैसे मेरा ये S2IIT का है, तो S2IIT का में जैसे मैं एडिट करूँ, तो वही जो मुझे वहाँ यूआरएल मिला था ना, मैंने वो यहाँ डाल दिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, S2IIT का डॉट सुविधाएँ डॉट ORG हो गया। जो मैंने यहाँ डाला है, ये अब टाइप सी नेम रिकॉर्ड है। सी नेम मतलब ये होता है ना कि हम लोग बेसिकली कोई नेम डाल रहे हैं, मतलब इसमें कोई यूआरएल डाल रहे हैं। अगर वही मैं ए रिकॉर्ड कर दूँ, तो ए रिकॉर्ड में आईपी डाल दें। जैसे देखिए ये ए रिकॉर्ड है, तो इसमें आईपी एड्रेस डालते हैं। ठीक है? तो आईपी एड्रेस का क्या दिक्कत आता है? आईपी एड्रेस का ये दिक्कत आता है कि जैसे ज़्यादा लोड जाएगा ना मतलब वहाँ पर, तो वो क्रैश कर सकता है। इसलिए हम लोग ये लोड बैलेंसर जो दिखाया था ना कि लोड बैलेंसर के थ्रू रूल्स बनाए हैं एंड ये सब किया है, तो इसलिए हम लोग लोड बैलेंसर प्रेफर करते हैं। इसमें कॉस्ट भी आता है, लोड बैलेंसर का कॉस्ट अलग से आता है, बट फ़ायदा हो जाता है कि क्रैश नहीं करता है। अगर लोड भी ज़्यादा होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट क्रैश नहीं होगा। और इस पे क्रैश हो जाता है एप्लीकेशन, तो ये फ़ायदा रहता है। एंड इसका ये है जैसे मतलब S2IIT का, जैसे मैं यहाँ पर जो भी डालूंगा ना XYZ, तो ये xyz.suvidhai.org हो जाएगा, बस उस पर चलने लगेगा। बट यहाँ पर मैंने डाल रखा है S2IIT का, तो मुझे वही यूज़ करना पड़ेगा इसमें S2IIT का। ठीक है? तो इससे तो मेरा सेट हो गया कि हाँ S2IIT का पर जाएँ, तो इस पर लेके चल जाए। और ये डिसाइड कर लिया कि कहाँ से आ रहा है, मतलब कौन सा यूआरएल से आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ये कर लेता है। क्योंकि देखिए स्वच्छ डीएनआर का भी जो है ना, उसका भी सेम ही यूआरएल है। ये दोनों सेम ही है, 8354 सेम है। बट वही एंड पॉइंट से डिसाइड करता है कि हाँ ये यूआरएल का क्या है। जैसे मैं लिखा हूँ ना S2IIT का .suvidhan.org, ये खुल गया S2IIT का। अगर मैं स्वच्छ डीएनआर खोलता हूँ, तो ये खुल जाएगा स्वच्छ डीएनआर। तो वही डिसाइड करता है मतलब लोड बैलेंसर कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब बात आती है कि और क्या-क्या चीज़ प्रोवाइड करता है मतलब क्लाउडफ्लेयर। तो बेसिकली क्लाउडफ्लेयर जो है ना, मतलब बोलिए तो ऐसा कुछ दिखता है कि अभी जो हमारा मान लीजिए एक यूज़र है, ठीक है? ये यूज़र है, ये रिक्वेस्ट किया कोई वेबसाइट को, तो वो पहले जाएगा क्लाउडफ्लेयर पर, ठीक है? क्लाउडफ्लेयर से जाता है वो रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पर। तो ये क्या करता है ना, अभी मतलब हमारी वेबसाइट में जैसे सेटअप है कि इसके और इसके बीच में मतलब यूज़र और इधर के बीच में ये एचटीटीपीएस डालता है, मतलब उसको सिक्योर करता है। ठीक है? यहाँ से भी एंड यहाँ से भी मैंने डाल रखा है, मतलब हमारा जो है वो फुल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो एन्क्रिप्शन से है, यहाँ से यहाँ जाएगा वो भी एन्क्रिप्टेड है। ठीक है? तो हमारा लाइक जो भी है मतलब वो बहुत ज़्यादा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में हम लोग भेजते हैं कि ये जो डेटा गया। अब एन्क्रिप्शन से होता क्या है? जैसे अगर बिना एन्क्रिप्शन के भेजेंगे, तो ये रहेगा कि मान लीजिए हम मान लीजिए आप सेम वाईफ़ाई पे मतलब हम दोनों सेम वाईफ़ाई पर हैं, तो मैं चाहूँ तो आपका जो रिक्वेस्ट है ना,
उसको बीच में रोक सकता हूँ, क्योंकि वो एन्क्रिप्ट नहीं हुआ है, मतलब वो मैं पढ़ सकता हूँ एंड उसको एडिट करके फिर सर्वर पे भेज दूँ। मतलब अगर मैं वाईफ़ाई का ओनर हुआ तो। बट वही अगर एचटीटीपीएस हो जाता है, तो हम लोग लाइक वो रिक्वेस्ट के साथ टैम्पर नहीं कर सकते, मतलब उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये फ़ायदा हो सकता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर भी मान लीजिए किसी को कुछ ऐसा मिल जाए कि हम लोग सेम वाईफ़ाई पर हो जाएँ या कुछ भी हो जाए, तो वो बीच में नहीं छेड़ सकता है। यहाँ पर भी बीच में नहीं छेड़ सकता है। या तो यहाँ पर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा या इस पॉइंट पर प्रॉब्लम होगा। तो इस पॉइंट पे तो हम लोग लाइक लगभग ना के बराबर कर सकते हैं। बट यहाँ पर तो हम लोग सिक्योरिटी पहले से डाल रखे हैं ना, ये वाला। तो सिक्योर हो ही रखा है। अब क्लाउडफ्लेयर और क्या करता है? तो क्लाउडफ्लेयर हमारा लाइक कैशिंग करता है। मान लीजिए यहाँ पर ये जो कुछ ऐसा रिक्वेस्ट भेज रहा है जो सेम है, मतलब बार-बार चेंज ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर वो रिक्वेस्ट भेजने से अच्छा यहीं पर स्टोर करा लेते हैं कि अब इसको पता रहे कि हाँ, ओके, इस टाइप का रिक्वेस्ट आ रहा है, दैट मीन्स ये कॉमन है, मतलब बार-बार सेम ही रह रहा है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ भेजने से जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, यहाँ से पहले भेजेगा, फिर वापस जो इसके पास रिस्पॉन्स आएगा, उसको वापस भेजना, इससे अच्छा जो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स आया, उसको ये सेव करा लिया। कैशिंग, हाँ, तो वो सेव करा लिया। अब सेव कराकर वो तुरंत लाइक जैसे ही आया, मतलब यूज़र का रिक्वेस्ट, वो देखा कि अच्छा ये कैश में पड़ा हुआ है, कैश हिट होता है, वो तुरंत वापस उसको रिटर्न कर दिया जो रिस्पॉन्स रिटर्न करना था। तो ये बहुत फास्ट हो गया लाइक इसके थ्रू। बट कैशिंग में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम कुछ ऐसा डेटा कैश नहीं करा रहे हैं जो कि चेंज हो रहा है। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए यूज़र का कुछ ऐसा डेटा है, मतलब यूज़र नेम हो गया, या फिर लाइक हम लोग जो पीएमएस में बनाएँगे, बैकएंड कभी कैश नहीं होगा। हमें बस फ्रंट एंड कैश कराना पड़ेगा। मान लीजिए कोई फ़ोटो है, कुछ भी है, मतलब जो लाइक बार-बार देखते हैं, जैसे गूगल.com पर हम जाते हैं, तो ये जो फ़ोटो है, ये बार-बार दिख रहा है ना? तो इसको कैश करा ले, तो ये बार-बार मतलब गूगल के सर्वर पे नहीं जाएगा। ये बीच से ही आधा उसको पता चल गया कि अच्छा, ये तो पहले ही से मेरे पास है, तुरंत भेज दो। तो इसलिए ये फ़ास्ट हो जाता है, मतलब गूगल का ये सब का। अब हमारे में उतना रूल्स नहीं बनाया कि हाँ, क्या चीज़ को कैश करना है, क्या चीज़ को नहीं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रूल्स बनाना पड़ता है कि ओके, इस चीज़ को कैश करना है, इस चीज़ को नहीं, क्योंकि हमारा अभी जैसा आर्किटेक्चर है सीएमएस और एस2 का, वो पूरा लाइक हाइली कपल्ड है। अब कपल्ड मतलब क्या होता है? कपल्ड मतलब ये हुआ कि बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों पूरा एकदम ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो अब ऐसे में किसी चीज़ को कैश कर दें, अब वो डेटा अपडेट ही नहीं हो पा रहा है, तो वो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए मतलब बहुत ये स्पेसिफिक रूल्स बनाना पड़ता है। तो कैशिंग में दिक्कत आ रहा था, तो बस फ्रंट एंड को कैश करना सेफ रहता है, बैक एंड यूजुअली कैश करना मतलब थोड़ा-सा रिस्की है। ठीक है? और भी ये सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपने कभी-कभी क्या किया होगा कि जैसे स्टार्टिंग में चैटजीपीटी की वेबसाइट पे जाते थे, तो क्या होता था, वहाँ पर आता था ये क्लाउडफ्लेयर इज़ चेकिंग योर ब्राउज़र। ये बहुत जगह पर आता है कि क्लाउडफ्लेयर इज़ चेकिंग योर ब्राउज़र, है ना? तो वो ब्राउज़र चेक क्या करता है? वो ये चेक करता है कि आप कोई बॉट तो नहीं है, आप ह्यूमन हैं ना? ये चीज़ चेक करना, ये सब क्लाउडफ्लेयर लाइक प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए एस2 और ये हो गए सीएमएस, इनकी यूज़र्स तो रेलवे है। तो लाइक हम सोचे थे कि रेलवे जब है, तो इंडिया के बाहर से तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आना चाहिए। बट स्टिल देखिए, रशियन फेडरेशन, जर्मनी, ये सारे रिक्वेस्ट आते रहते थे। है ना? ये तो दिख ही रहा है, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत कम है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, लाइक बहुत बार अटेम्प्ट हुआ था। ये तो 24 घंटे का ही दिखा रहा है। अगर मैं लास्ट कस्टम रेंज कर दूँ एंड 21 से, ओके, ज़्यादा दिन का नहीं दिखाएगा। हाँ, तो मतलब
ये बेसिकली ऐसा है कि बहुत मैनेज करता है, जैसे मैनेज चैलेंज, तो इसको चैलेंज भेजा जावास्क्रिप्ट का चैलेंज कि हाँ वो प्रूव दैट यू आर ह्यूमन, ठीक है। और बाकी सब मतलब कंट्री वाइड भी लगा रखा है कि इंडिया को छोड़कर कहीं से भी रिक्वेस्ट आए तो उसे ब्लॉक कर दे, मतलब क्योंकि रेलवे का डेटा है ये सब है, तो इसलिए लाइक हम लोग सोचे कि ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि और इंडिया के बाहर से तो कोई आएगा नहीं, बिहार रेलवे के लिए ही मेनली मेंट था प्रोजेक्ट, तो वैसा है। ठीक है। हाँ, तो कैशिंग स्पीड, रूल्स नेटवर्क, क्या मतलब, जैसे हाँ, तो हम लोग ना फायरवॉल फ़िल्टर डालते हैं, मतलब फायरवॉल रूल्स डालते हैं कि जैसे मैं दिखाता हूँ, एक रूल जो बना रखा हूँ। हाँ, कंट्री रूल इंडिया अलाउड, है ना? तो जैसे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स वो ऑटोमेशन के लिए लगा रखा है, तो कंट्री इज़ नॉट इन इंडिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसको क्या कर दें? ब्लॉक कर दें। तो इस तरह से सिंपल है, मतलब यहाँ पर दे रखा है कि कुकी, कंट्री, कॉन्टिनेंट, मतलब बहुत चीज़ दे रखा है ना? तो इज़ नॉट इन इक्वल्स, मतलब बहुत चीज़ें हैं, तो उसके बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे और कंट्री इनेबल करना है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा, उसके बेसिस पे इनेबल हो जाएगा। मल्टीपल रूल्स भी डाल सकते हैं, ऐड कर दिए, तो अब लाइक मैं चाहता हूँ कि एसएसएल या कुछ ऐसा, तो वो भी कर सकता हूँ। बट इतना काफ़ी है। इतने पर जितना मतलब एक बार क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा लाइक स्पैम हो रहा था। तो उसको लाइक हम लोग मिटिगेट करने के लिए, जैसे दिखाऊँ वो भी होगा शायद, एनालिटिक्स, जैसे ये रहा। ये एक दिन में हमारे वेबसाइट पर लगभग 3.26 मिलियन या 3.3 मिलियन रिक्वेस्ट आए थे। तो वही सब लगाने के बाद फिर कम हो गया। तो यही फ़ायदा होता है। जैसे अब 3 मिलियन रिक्वेस्ट आ रहा है, तो अब इससे घाटा क्या है? इससे ये घाटा है कि हमारा डेटा यूज़ होता है। जैसे एडब्ल्यूएस पर क्या होता है ना कि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ही डेटा मिलता है। उसके बाद फिर वो और एक्स्ट्रा चार्ज करने लगता है। तो वही जैसे अब यहाँ पर उस दिन 6.43 जीबी डेटा यूज़ हो गया। तो इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा होगा। तो इसीलिए लाइक मतलब अवॉइड किया जाता है कि हाँ, मतलब ज़्यादा ना जाए। हुँ। हाँ, पूरा फ्री है, मतलब इसमें हम लोग क्रेडिट कार्ड नहीं जोड़े हैं, तो जितना भी फीचर दिख रहा है, जैसे अगर प्रो वाला जितना होगा ना, जैसे मैं दिखाता हूँ कुछ प्रो वाला, रूल्स में एक पेज रूल तो लग रखा है, सिक्योरिटी, बॉट्स। जैसे देखिए यहाँ पर बोल रहा है अपग्रेड योर प्लान, बोल रहा है ना, तो बहुत चीज़ के लिए लाइक जैसे अभी बॉट फाइट भी मैं डिसेबल कर दिया था, ये मतलब कुछ चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ा था, तो नहीं तो वो जावास्क्रिप्ट का चैलेंज आता है। तो इसमें लगभग सब कुछ फ्री है, बस कुछ ही चीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है पेड प्लान्स के लिए, तो ये अच्छा है। एंड इसमें ये सब हो जाता है कि जैसे अभी तो मुझे सर लाइक 3 वेबसाइट का दे रखे हैं, मतलब तीनों का दे रखे हैं। बट जैसे इसमें ये मतलब यूज़र मैनेजमेंट भी हो जाता है कि किसको कौन-सा साइट का देना है एक्सेस। जैसे अब कंपनी में मतलब स्केल अप होता है, जो भी हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबको सारा वेबसाइट दे दिया। तो इसमें ये भी फीचर है कि हाँ, लाइक किसको कौन-सा वेबसाइट देना है, तो ये भी है। हाँ, बस इसी तरीके से अब लाइक एक्सेसिबल हो सकता है, और तो कुछ ख़ास नहीं था। हाँ, एक आरडीएस यूज़ करते हैं, आरडीएस। आरडीएस शायद बंद है। अच्छा हाँ, वो बंद हो गया, पता नहीं क्यों, क्या आ गया? हाँ, अब दिख रहा है? ओके, वेट, एंटायर स्क्रीन शेयर।
हाँ, तो जैसे ये आरडीएस हम लोग यूज़ करते हैं, आरडीएस क्या होता है ना, रिलेशनल डेटाबेस, मतलब एक डेटाबेस है, पोस्टग्रेस देता है, मतलब बेसिकली इसका परफॉर्मेंस हाई रहता है। बेसिकली अगर हम लोग अपना जैसे पोस्टग्रेस इंस्टॉल करके चलाएं, तो उससे इसका परफॉर्मेंस हाई रहेगा, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है इसको यूज़ करने का। हाँ, एंड आरडीएस हो गया, एक्स एस थ्री भी यूज़ करते हैं। अब एस थ्री क्या होता है, एस थ्री सोचिए ना कि आपका कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है, बेसिकली वही हम लोग को क्लाउड पर मिल रहा है। तो हम लोग को मान लीजिए प्रोग्राम से ही कुछ फ़ोटो स्टोर करना है या कुछ भी स्टोर करना है, तो वो हम लोग इसमें करते हैं। जैसे ये स्वच्छ डीएनआर का ये एस थ्री है, तो जैसे पीएनबी में बहुत सारे फ़ोटो होंगे, ये सारा फ़ोटो जितना भी अपलोड होता है, वो सारा यहीं पर आ जाता है। यहाँ पर सारा फ़ोटो है। हाँ, तो यहाँ पर वही मतलब नॉर्मल स्टोरेज टाइप का है, हार्ड डिस्क मिला हुआ है, जितना हम लोग स्टोर करते जाए उतना स्टोर होते जाएगा। अब उसको कॉल करेंगे, तो इसमें ऐसा होता है ना कि हर 1000 रिक्वेस्ट का कॉस्ट पड़ता है, कि 1000 अपलोड्स का या 1000 ये हम लोग वो फ़ोटो फेच किए हैं, उसका कॉस्ट है। ऐसे कॉस्ट लगता है हम लोग को, इस चीज़ का स्पेसिफिकली S3 का। नहीं, वीपीसी का कुछ नहीं है, वीपीसी फ्री होता है। हाँ, हाँ, नैट गेटवे का कॉस्ट है, क्योंकि वो इंटरनेट से आपको बाहर बात करने दे रहा है। तो बेसिकली जो गेटवे होता है ना, गेटवे फिज़िकल डिवाइस होता है। मतलब आप सोचिए तो एक तरीके का राउटर हो गया या स्विच होता है, तो उस तरह का गेटवे, नैट गेटवे जो है वो एक फिज़िकल डिवाइस है। मतलब आपको वो कनेक्शन बनाने के लिए एक फिज़िकल डिवाइस के थ्रू लाइक आपको अलाउ करता है, सेफ्टी के लिए। तो इसलिए क्या? हाँ, हाँ, यूज़ किए हैं नैट गेटवे। 17 रुपये पर घंटे तो पता नहीं कितना, 0.045 था डॉलर। कितना होता है? हाँ, 0.045, 3.6, अगर 80 रुपये मान के चले, 3.6 रुपया पर घंटा। इंटू 86। तो ऐसा है। हाँ, और भी चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे EC2 इंस्टेंस में भी ना, अगर बनाने जाएँगे, तो मल्टीपल टाइप की इंस्टेंस मिलती हैं। जैसे लॉन्च इंस्टेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्टेंस टाइप में मल्टीपल टाइप मिल रही है। T2 दिख रहा है फ्री टियर एलिजिबल, बट ये इतना भी हमें परफॉर्मेंस या इतना भी सस्ता नहीं है। जैसे T2 डॉट माइक्रो है, इसमें क्या मिल रहा है, 1 vCPU 1 GB रैम, ठीक है। कॉस्ट है इसका अगर लिनक्स वाला देखें, तो 0.0124, ठीक है। इससे अच्छा T3 ए डॉट अगर माइक्रो देखें, सेम डॉट माइक्रो, इसमें 2 vCPU मिल रहा है, 1 GB रैम, कॉस्ट आधा हो गया लिनक्स का, 0.062, मतलब 0.0062। तो वही मतलब हम लोग भी T3 ए डॉट हम लोग यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्शन उधर मतलब एप्लीकेशन के लिए T3 ए डॉट स्मॉल। पहले हम लोग का था T2 पर, T2 पर कॉस्ट ज़्यादा है और परफॉर्मेंस भी उतना नहीं है। तो इन सब से सस्ता आता है T4G, बट ये हमारे लिए इनेबल्ड नहीं है। अगर इनेबल्ड रहता ना, तो बहुत ज़्यादा ये लाइक सस्ता पड़ता एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मिलता। मतलब बेसिकली T3 ए का आधा हो जाता ये। ये इसका रीज़न भी नहीं पता कि इनेबल्ड क्यों नहीं है। ये बस क्लिक नहीं हो सकता है, ग्रेड है। अब अगर हो जाता है तो कॉस्ट भी आधा होता है एंड लाइक फ़ायदा रहता बेसिकली।
तो हाँ, नहीं पहले कुछ भी बना सकते हैं, मतलब मैटर नहीं करता है कि किस स्ट्रक्स मतलब किस तरीके से बनाएँ। बट हाँ, पहले वीपीसी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी बनेगा वो वीपीसी में बनता है। मतलब एडब्ल्यूएस पे कुछ भी बना रहे हैं, पहले वीपीसी बना लीजिए। ठीक है? मतलब मान लीजिए अभी तो आप यही कर रहे हैं, बट और भी जैसे फीचर्स देता है ना, तो वो डिफ़ॉल्ट वीपीसी में कभी नहीं कीजिए। डिफ़ॉल्ट मतलब सबसे सेफ़ेस्ट, मतलब सेफ़ेस्ट नहीं होता है डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो पहले से बन रखा है ना। तो जो पहले से डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आते हैं वो तो है ही कि सेफ़ नहीं रहेगा, है ना? तो बस यही बात है। एंड इसमें तो ये वाला ही यूज़ कीजिए, इसका दाम कम पड़ता है, मतलब कॉस्ट कम होता है, सीपीयू कम यूज़ करता है, रैम भी कम यूज़ करता है। इसमें अभी जो अवेलेबल T3A है, इसका माइक्रो या फिर स्मॉल यूज़ कर सकते हैं, या जो चल रहा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो चल रहा है उसको एक्सेस कैसे करते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ। कैंसिल, जैसे अगर आपको ये वाला एक्सेस करना है, ये रनिंग पर है एसएसएच क्लाइंट, मतलब या सीएमएस प्रॉड नो पब्लिक करना है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग पहले इस वाले एसएसएच क्लाइंट में कनेक्ट कर लेंगे। कुछ नहीं, बस एडब्ल्यूएस पर जाकर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ये अपने आप कनेक्ट हो गया ब्राउज़र में ही। शायद नहीं हो पाया, कॉलेज के नेट पर नहीं होता कनेक्ट, मुझे अपना नेट हो गया, ठीक है। कॉलेज के नेट पे भी हो गया। तो अब मुझे करना है, अब इसमें मैं एलियास बना रखा हूँ। एलियास क्या होता है कि मैं बड़ा-बड़ा कमांड को छोटा में कर रखा हूँ। जैसे मुझे सीएमएस वाले पर जाना है, तो एसएसएच सीएमएस लिखूँगा, तो इससे मैं एक लाइन का मतलब 6 वर्ड का कमांड पर सीएमएस पे आ गया। अगर मुझे एस2 वाले सर्वर पर जाना है, तो उस तरह जा सकता हूँ। बट बेसिकली कमांड दिखता कैसा है कि उस पर जाने वाला। तो वो जो है वो मैं दिखाऊँ तो कैट डॉट डैश आरसी। तो देखिए मैं एलियास बना रखा हूँ, एलियास। कि इतना बड़ा जो कमांड है ना, इसको मुझे याद भी नहीं रहेगा आईपी है क्या, ये क्या है। तो उसको छोटा सा बना रखा हूँ कि सीएमएस बोल दूंगा उसको, इतना बड़ा कमांड को। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या दे रहा हूँ, ये मेरा सिक्योरिटी फाइल है कि जिसके थ्रू मैं इस वाले सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब डैश आई से हम लोग सिक्योरिटी पेम फाइल देते हैं, और फिर उसके बाद यूज़र नेम। ये पेम फाइल इसी में है, जैसे यहाँ पर देखिएगा ना, एस टू का डॉट पेम यहीं पर है। ठीक है, तो आप भी चाहिएगा तो लाइक इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसमें मतलब जाकर यहाँ से, मतलब हम लोग को बस एक्सेसिबल एसएसएच क्लाइंट है। ठीक है, क्यों ये एक्सेसिबल है, क्योंकि इसको मैंने पब्लिक आईपी दिलवाया था, बाकी दोनों में से हटा दिया था। ठीक है, हाँ 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 हाँ, दोनों में जा सकते हैं, एस ट्वेंटी का और सी एम दोनों में। वही दिखाया था ना, ये यहाँ पे दिखाया था ना, ये वाला। हाँ, इसमें ये रास्ता बना दिया। अब इंटरनली जा सकते हैं, एक्सटर्नली रूट करने का, जैसे इसमें ना हम लोग जो वीपीसी बनाए थे, वीपीसी इसमें दिखाता हूँ। मतलब इंटरनली देखिए पहली बात, इसको जो प्राइवेट वाला भी है ना, जो लाइक ये सब है, इसमें ये दोनों सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड करना, मतलब ये कैसे होता है, तो जब इंस्टेंस बनाएंगे ना, इंस्टेंस बनाते वक्त यहाँ पर पूछता है कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करना है, जैसे ये सब कुछ भी दे दिए। यहाँ पर नेटवर्किंग पूछा कि कौन सा वीपीसी करना है, तो एडिट किए, ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी पहले सेलेक्टेड था, मैंने अपना वाला वीपीसी चूज़ कर लिया। यहाँ पर आप पूछ रहे हैं सबनेट कौन सा, तो मैं बता सकता हूँ प्राइवेट वाला या पब्लिक वाला। अगर प्राइवेट बताता हूँ, तो ये प्राइवेट में बनेगा, ये इंटरनेट से बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें पब्लिक आईपी असाइन नहीं हो रहा है, डिसेबल हो गया, तो ये इंटरनेट से बात नहीं कर रहा है। अब सिक्योरिटी ग्रुप का पूछ रहा है,
जिसमें हम लोग पोर्ट्स वगैरह अटैच करते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा है, या फिर हम लोग पहले से बना हुआ सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है? तो इन सिक्योरिटी ग्रुप में ही हम लोग बताते हैं कि कौन सा पोर्ट ओपन रहेगा। अब जैसे मैं दिखाता हूँ कि जैसे ये वाला था, तो इसमें सिक्योरिटी ग्रुप जैसे ये दिख रहा है कि ये सारे मैंने ओपन कर रखे हैं। तो 22 होता है एसएसएच के लिए, ठीक है? 80 और 443 होता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। दैट मीन्स जैसे अगर आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं, एचटीटीपी कभी भी बिना एस वाला, ठीक है? तो ये पोर्ट 80 पर जाएगा। अगर एस लगा दिए तो ये 443 पर जाएगा। ठीक है? तो इसलिए ये दोनों पोर्ट डाल रखा हूँ। 80,000 पर मतलब 8,000 पर हमारा ये शायद S280 का चल रहा था। 5,000 पर सीएमएस चल रहा था। अभी दोनों पे एक-एक से ही चल रहा है शायद, ऐसा है। बट चल ऐसा रहा था कि 80 पर S280 का, 5,000 पर सीएमएस। अब दो एक बार ही दोनों क्यों नहीं चला रहे थे? मतलब ऐसा भी कर सकते थे ना कि मतलब मान लीजिए कि इसी पर जैसे एक ही पर S280 का भी चला दिया और फिर से S280 का चला दिया इस पर। पर अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए किसी रीज़न से ये वाला पूरा चला गया, तो क्या होगा? S280 का गया, पूरी तरीके से गया, है ना? अब अगर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रखें कि एक S2 यहाँ चल रहा है, एक सीएमएस यहाँ चल रहा है, एक सीएमएस यहाँ, एक S2 यहाँ, तो अब क्या होगा? इसको मान लीजिए हम लोग किल कर दिए, एक तो एक्सेसिबल रहेगा अभी भी, ये फ़ायदा है। तो ये अब एक बार ऐड करके भी एक पोर्ट दिखाता हूँ कि ऐड कैसे होता है। तो जैसे ये जो सिक्योरिटी ग्रुप था ना, मैंने उसको खोल लिया यहाँ पर। इस सिक्योरिटी ग्रुप को मैं एडिट करता हूँ, तो इसमें ना अब इनबाउंड रूल्स दिख रहा है। इनबाउंड मतलब आने वाला, कोई यूज़र क्या रिक्वेस्ट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा एडिट इनबाउंड रूल्स है ना, इनबाउंड रूल्स पे आके एडिट इनबाउंड रूल्स। तो यहाँ पर बस बेसिकली ऐड रूल करूँगा, यहाँ पर कस्टम टीसीपी, ठीक है? यहाँ पर बताऊँगा कौन सा पोर्ट। मान लीजिए जो हम लोग एप्लीकेशन बनाएँगे फ्यूचर में टीएमएस, वो 3000 पोर्ट पर चल रहा है। कौन इससे बात कर सकता है? तो कोई भी IPv4 एड्रेस, ठीक है? और सेव कर देंगे। तो इससे 3000 पोर्ट भी इसका ओपन हो जाएगा, बट अभी नहीं करते। तो हाँ, 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 दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। हाँ, हाँ। नहीं, दिखा रहा, वो भी दिखा रहा। नहीं, एनजिन एक्स आप सोच रहे हैं क्या? एनजिन एक्स यूज़ नहीं कीजिए। अच्छा, अपाचे वगैरह ज़रूरत नहीं है। मतलब अपाचे या एनजिन एक्स बेसिकली यूज़ करते हैं, बट हम लोग एएलबी यूज़ करें ना, वो दिखा था ना लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर जब यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो सब का ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे दिखा दे रहा कि इसमें एसएसएच चढ़ गया, अब हम करते हैं एसएसएच एसटी, एस2 पर जाते हैं पहले। तो बेसिकली यहीं पर पड़ा हुआ है। S2 नेम का एक फ़ोल्डर है, इसमें जाऊँगा, cd S2, यहाँ पर manage.py, इसको हम लोग रन कैसे कराते हैं? तो ऐसे कराते हैं, nohub ये कमांड है। अभी तो चल रहा होगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि पहले से चल रहा था ना इस पोर्ट पर, तो वो बोल दिया कि पहले से चल रहा है, अगर बिना nohub के चलाओ तो दिख जाएगा। हाँ, बस चला के छोड़ दिए। जैसे देखिए अब स्टार्ट किए, अच्छा एनवायरनमेंट, तो सोर्स, हाँ, जैसे मैं स्टार्ट किया तो देखिए आएगा कि पहले से चल रहा है। अ, हाँ, दैट पोर्ट इज़ ऑलरेडी इन यूज़, तो वो पहले से चल रहा है इसलिए नहीं चला। अगर मतलब नहीं चल रहा होता तो ऐसे स्टार्ट हो जाता। ऐसे होता है। अब हाँ, ज़रूरत नहीं है।
हाँ, नोहा करके चला दिया एंड ये 8000 पे चल रहा है ना, वहाँ पे मैंने 8000 ओपन कर दिया था, याद है? हाँ, तो अब लोड बैलेंसर में मैंने बता रखा था कि 8000 पोर्ट पर जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो S2 एनालिटिका की तरफ से, एक बार दिखाता हूँ लोड बैलेंसर। बैलेंसर 3 रोज़। हाँ, तो ये था ना S2 एनालिटिका की तरफ से जो भी लोड आएगा, S2 एनालिटिका.suzyme.org, जो भी चीज़ आ रहा है, वो इस टारगेट ग्रुप पर भेज दे। इस टारगेट ग्रुप में क्या कर रखा हूँ कि वो ये वाला इंस्टेंस था ना, इसका बोल दिया कि 8000 पोर्ट पर चल जाओ। और 8000 में मैंने चला क्या रखा था, तो 8000 पर चला रखा है ये वाला एस्ट्रोएडी का। यहाँ पर बता दिया ना कि 8000 पर ही तुम्हें चलना है और कहीं नहीं। जैसे अगर मैं 7000 पे चला दूँ या कहीं चला दूँ तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। वो 8000 पर चला रहा हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ पे मेंशन कर रखा है 8000, यहाँ पर भी 8000, इसलिए वैसे इसे पता चल पाता है कि अच्छा, ओके, वो भी 8000 है, ये भी 8000 है, तो 8000 से ही चलना है। बस इतने से तो होस्ट हो जाता है, लेकिन पूरा कुछ सब कुछ। हम्म। हाँ हाँ, वही है। हाँ हाँ, इसी पर इसी पर होता है। हाँ हाँ, मतलब ये जो अभी हम लोग जिस पे एसएसएच किए हुए हैं ना, ये हाँ नहीं, इस पर जिस पर अभी है, जैसे एग्जिट करता हूँ, एसएसएच S2। हाँ, इस पर वो सब चीज़ चलता है। हम्म। हाँ हाँ। नहीं, जैसे देखिए अभी क्या होता है कि बेसिकली जो भी चीज़ हो रहा है वो कॉमन डेटाबेस है। डेटाबेस तो कॉमन है ना, मतलब मान लीजिए कि 2 कंप्यूटर हैं, दोनों सेम हार्ड डिस्क यूज़ कर रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए मैं लॉगिन करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, डेटा डाला, वो गया डेटाबेस पे स्टोर होता है। तो अब वो तो दोनों के लिए रिफ्लेक्ट होगा ना, डेटाबेस में तो दोनों जगह के लिए है। हुँ, हाँ, हुँ, 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 हाँ, 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 ठीक है, हाँ, हुँ। हाँ, आरडीएस में कर दिया। अब सेम आरडीएस दोनों यूज़ कर रहा है। तो जब नेक्स्ट टाइम कोई भी पूछता है, मान लीजिए दूसरा वाला पूछता है कि क्या था? बताओ, मैंने क्या किया है? हाँ, तो वो पूछेगा आरडीएस से। आरडीएस में तो ये उधर से अपडेट हुआ है बट अब इधर से पूछ रहे हैं। दिखेगा तो आरडीएस वाला ना जो अपडेट हुआ है। हुँ, हुँ, हाँ, हाँ, हुँ, हुँ, हाँ। नहीं, उसमें कॉस्ट कॉस्ट नहीं लगता है। हम लोग जो आरडीएस को यूज़ कर रहे हैं इंटरनल वीपीसी के अंदर हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, उसका कॉस्ट नहीं लगता, वो फ्री है। हम लोग वी हाँ, हाँ। नहीं, हाँ, मतलब वो भी जो ट्रांसफ़र ये सोचिए कि ये जो भी बनता है, जैसे EC2 इंस्टेंस जो भी हम लोग बनाते हैं,
वो एक्चुअल कंप्यूटर तो लाइक है नहीं, वो वर्चुअली एक वीएम बन रखा है ना? तो बेसिकली हो क्या रहा है ना कि एडब्ल्यूएस में ही मतलब एक ही रीजन में हम लोग जैसे अलग-अलग रीजन में रखते हैं, तो होता है कि हाँ, बहुत दूर जाना है, बात करवाना है। बट सोचिए आप एक ही कंप्यूटर के अंदर सोचिए मतलब एक ही ड्राइव के अंदर बोलिए तो कहीं से कहीं कॉपी कर दिए और वो भी पूरा एसएसडी पर चल रहा है, तो बहुत फास्ट हो जाता है। मतलब 1 मिलीसेकंड भी नहीं लगेगा, हो जाएगा। तो हाँ, हाँ। अ, देखिए जैसे हम लोग हाँ, देखिए हाँ, देखिए तो देखिए हम लोग एक सीक्रेट्स डॉट जेसन बना रखे हैं, ठीक है? अब क्या है ना कि इसको मैं दिखाऊँ सीक्रेट्स डॉट जेसन, तो इसमें हम लोग डेटाबेस का क्रेडेंशियल डाल रखे हैं कि डेटाबेस का नेम ये है, यूज़र ये है, पासवर्ड ये है, होस्ट जो डेटाबेस जिस यूआरएल पर एक्सेसिबल है, बट कहाँ पर? ये उस नेटवर्क के अंदर, उस नेटवर्क मतलब जो वीपीसी बना है ना, उसके अंदर ही अगर कोई जाकर इसको एक्सेस करे, तभी होगा। बाहर से इंटरनेट से ये एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है? और इस पोर्ट पर, इसके थ्रू ही वो एक्सेसिबल होता है, ठीक है? अब ये इसको यूज़ कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है? तो यूज़ होता है अगर मैं दिखाऊँ दैट इसमें ना बेसिकली हमारा अगर देखिएगा तो डेटाबेस में डेटा ऐसे मतलब हमें बस इतना मेंशन करना था कि डेटाबेस हमारा क्या है, वो जो सीक्रेट्स डॉट जेसन है उससे डेटाबेस प्रॉड उठा ले, ऐसे होता है। अगर हम लोकली जब काम कर रहे हैं तो लोकली तो हमारे पास रहेगा नहीं वो, तो लोकली हम लोग कैसे करते हैं, तो वही अगर सीक्रेट्स डॉट जेसन में देखिएगा ना तो हम लोग लोकल के लिए भी बता रखे हैं कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस यूज़ कर लेना है। छोटा सा एसक्यूएल डेटाबेस होता है, हमें वो एसक्यूएल क्वेरी लिखना नहीं होता है, कुछ भी नहीं लिखना है, वो सबको हाँ, हाँ, ये गिटहब पर है। हाँ, ये सारा चीज़ गिटहब पर है, एस्ट्रोएंटिका में सब कुछ है, ये पूरा। हुँ, तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है। ठीक है। हुँ, हुँ। हाँ, ओके। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, अभी तो वही देखता हूँ और फिर बाद में और सेंसर्स लाइक देख लूँगा, एक बार ट्राई कर लूँगा। मतलब एक सेंसर से अगर हो जाता है तो टीडीएस ही ज़रूरी नहीं है क्योंकि कोई भी सेंसर से अगर मैं डेटा नेट पर भेज लिया, तो टीडीएस इंटीग्रेट करना तो फिर टफ नहीं होगा ना। हाँ, ठीक है। तो डीएसटी किस चीज़ के लिए होता है? अच्छा, ओके। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, तो ईसी टू इंस्टेंस जैसे चलेगा ना, तो उसमें इसी तरीके का कोई एप्लीकेशन जेंगो सर्वर चला देंगे। अब जेंगो सर्वर पर जैसे मान लीजिए जैसे ये है ना एस2एटिका डॉट सुविधाएँ डॉट ओआरजी, इसी पर मान लीजिए मेरा ऐसे हो गया एपीआई की ऐसे क्वेश्चन मार्क
क्यू क्यू क्वेश्चन मार्क इज क्वेश्चन मार्क क्वेरी क्वेश्चन मार्क एपीआई की इज इक्वल्स टू। अब इसके बाद बहुत रैंडम सा लाइक ऐसा कुछ जिससे लाइक वो हर यूजर का यूनिक रहेगा। इसके बाद एंड फिर दूसरा हम लोग डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए डेटा भेजना हुआ तो डेटा जैसे उसमें जाता है थिंग स्पीक सर्वर पर, तो वैसे ही रहेगा। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैं पोस्टमैन से दिखाऊं तो मतलब बेसिकली हम लोग एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। और पोस्ट रिक्वेस्ट कैसा रहेगा, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोग जैसे बेसिकली मान लीजिए ये मेरा सर्वर हुआ tms.survey.org/api/v1। इस तरह कोई एक एपीआई है, इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट का मैं रॉ में इस तरह का जेसन बनाऊंगा। अब जेसन में क्या रहेगा, पहला एपीआई की इसमें आ, ये पोस्टमैन है। हाँ ये हाँ इंस्टॉल मतलब देखिए ये लाइक टेस्टिंग पर्पज के लिए, जैसे मैं बैकएंड बना रहा हूँ ना, तो बैकएंड पर टेस्ट करने के लिए कि हाँ उसका एपीआई वगैरह काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं अब ब्राउजर से ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बट ये जेसन ये पूरा का पूरा मैं जेसन डेटा बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें लाइक मैं कुछ भी लिख दिया, मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ 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 थोड़ा बहुत बेसिक अभी बता देता हूँ, कल अच्छे से बता दूंगा या जब भी नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ना हम लोग जितना भी चीज़ डेटा भेजना चाहते हैं ये सिक्योरली भेज सकते हैं। मान लीजिए तो टेम्परेचर भेजना चाह रहे हैं, तो टेम्परेचर हो गया 12.3, ठीक है। फिर मैं मान लीजिए ह्यूमिड हाँ रिसीव कर रहे हैं। तो यही इसी तरीके का डेटा जो है वो कौन भेज रहा है, आर्डिनो भेजेगा किसे, जो मेरा सर्वर होगा जो कि यहाँ पर लिसन कर रहा है इस। हाँ हाँ पोस्ट बेसिकली यही कर रहा है, मतलब ये जो है ना ये सर्वर जो चल रहा है ये पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। कोई अगर पोस्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ कि जो कोड में जैसे हमारा भी इसमें ये है, तो इसमें अगर मैं दिखाऊँ ना एस्टोमेटिका में नहीं, रील मदद में होगा, रील मदद सोर्स डेटा लोड। जैसे हम लोग डेटा लोड करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, तो यहाँ पर भी जैसे देखिएगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, तो ये जो रिक्वेस्ट आया ना उसको चेक कर रहा है कि वो पोस्ट है। तो पोस्ट से हम लोग डेटा निकाल रहे हैं कि आईडी जो है आईडी उठा लो, फिर बाकी चीज़ें उठा लिए, मतलब सीएसवी फाइल उठा लिए, सब कुछ उठा सकते हैं। तो वैसे ही मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एपीआई की लिया, एपीआई की कंपेयर कर रहा हूँ किस यूज़र का है, मतलब किस यूज़र का कौन सा जो उसका डिवाइस है, मतलब उस स्पेसिफिक डिवाइस के लिए एक एपीआई की हुआ, मैच करा लिया। दैट मीन्स अब हमें जो ये डेटा डालना है कहाँ पर डालना है, उस यूज़र का उस डिवाइस के मतलब में अभी का डेटा, दैट मीन्स जो करंट टाइम है ये डेट और टाइम उस पे वो डेटा ऐड कर दे, मतलब उस डेट टाइम के लिए वो डेटा ऐड कर दे, ये समझे। या नहीं तो इसका अगर मैं एक हाई लेवल डायग्राम दिखाऊँ ना तो इस तरीके से होगा। कहाँ पे बनेगा वो, इसमें बनेगा। हम्म हम्म, हाँ 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 आर्डिनो से यह देखिए आर्डिनो
देखा था, यूट्यूब वीडियो था। गेट का ये है, पोस्ट का ये है। अच्छा, फिर कर रहा, ज्वाइन कर रहा। नहीं नहीं। हम्म। आ, हाँ देखिए, आर्डिनो जेसन ये वाला लाइब्रेरी, एक पहला ये लाइब्रेरी है, ठीक है। एंड फिर क्या है, आ, ये किससे बना रहा है। मैं तो यूट्यूब वीडियो में वो कोड से देखा था, कोड से कर रहा था। हाँ ये रहा कोड। ये वाईफाई से कर रहा है, ये इस सर्वर पर कर रहा है, हमारा अपना ये रहेगा। ठीक है, मतलब जो मैं दिखाया था कि इस तरीके का pms.suicide.org/ep/v1 उस पे भेज रहा है। उस पे भेज क्या रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट कहीं पर होगा। जैसे पेलोड, पेलोड कहाँ है, कनेक्टेड वाईफाई लोकल आईपी टाइम डिले टेम्परेचर सर्वर पाथ क्वेश्चन, ये तो गेट रिक्वेस्ट का है। हम्म। हाँ ये रहा, एग्जैक्ट जेसन ऑब्जेक्ट ये। हाँ जैसे देखिए, 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, और फिर लाइक भेज कर ये वाईफाई से शायद कर रहा है। रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ गया है कि नहीं। अगर नहीं गया तो हम लोग दोबारा भेज सकते हैं। हम्म। गेट TSTL पोस्ट गेट रिक्वेस्ट हाँ मैं दे रहा हूँ। ESP32 से है। हाँ 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 हाँ, जैसे एक इसको अगर छोटा करना है तो इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर कर मिनिमाइज, इससे ये छोटा हो जाता है। अगर जैसे ये वाला जो आ रहा है ना, इसको अगर छोटा करना है तो 3 डॉट्स पे क्लिक कर मिनिमाइज, उससे। हाँ, इसको करने के लिए चेंज लेआउट एंड स्पॉटलाइट। हाँ, थ्री डॉट्स, ये 3 डॉट्स यहाँ पर कॉल कट करने वाला बटन है, उसे जस्ट बगल में 3 डॉट्स, और फिर चेंज लेआउट, और फिर स्पॉटलाइट। इसी वजह से शायद हो जाएगा, मतलब ये वाला जो दिया है ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने का, मतलब जैसे हम लोग एपीआई की भेजना चाहते हैं, वैल्यू वगैरह जो भी भेजना चाहते हैं, वो सब कुछ कर रहा है ये। हम्म, तो बस यही करना है हम लोग को, मतलब वो सेंसर का जो भी सेंसर है। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है सर। ओके सर। बाय।